नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। बूढ़ी सड़क निर्माण को लेकर वार्ड वासियों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का फूंका पुतला। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस द्वारा रेत जब्त करने के मामले में कलेक्टर ने पटवारी को किया निलंबित। सचिव पर भी निलंबन की कार्रवाई। जिले में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर प्रशासन सख्त। और आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना की धीमी हुई रफ्तार। बैयर बीएमसी केंद्र बंद। बिरसा बीएमसी केंद्र में भी रुका दुग्ध संकलन कार्य। अब समाचार विस्तार से। बूढ़ी सड़क निर्माण में हो रही देरी से नाराज बूढ़ी वासियों ने सोमवार को चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सड़क को ब्लॉक कर टायर जलाए और अपने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। वहीं बूढ़ी सड़क निर्माण को पुनः शुरू करने, जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने की मांग करते रहे। ठेकेदार की मनमानी, ठेकेदार की मनमानी। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। अधूरा सड़क निर्माण कार्य करो। बूढ़ी सड़क पर किए गए इस चक्का जाम प्रदर्शन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान स्थानीय वार्डवासी राम सिंह ने बताया कि ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया है और पिछले कई दिनों से रोड का निर्माण कार्य बंद है। नहीं जी, आज टायर जला करके चक्का जाम कर दिया। क्यों किया आपने? क्योंकि यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है और आधा निर्माण हुआ है, आधा नहीं हुआ है। पब्लिक परेशान हो रही है, आए दिन बीमार हो रहे हैं लोग, गिरते हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने रोड कब से बंद है? ये करीब 15 दिन से बंद है। आप लोगों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया था इस संबंध में? जिला प्रशासन को पब्लिक ने करवाए हैं। आपने नहीं करवाया? न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है। न्यूज़ के माध्यम से बताया गया। ये क्या बोल रहा है ठेकेदार? क्या बोल रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? ठेकेदार बोल रहा है मुझे पैसा नहीं मिला है। सोने नहीं दिया पहले? जहाँ से मतलब उनको मिला है ठेका, वहाँ से उनको नहीं मिला। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वार्डवासी दिनेश कुमार धुर्वे ने कहा कि यहाँ उनका आंदोलन सांकेतिक तौर पर किया जा रहा है। इसके बाद भी यदि शासन प्रशासन उनकी मांग पूरी नहीं करता तो इसके बाद उग्र आंदोलन कर प्रदर्शन किया जाएगा। बूढ़ी में हमने कम से कम 15 साल से ये देखे हैं कि ये रोड, सभी रोड बनी, उधर पे शायद अम्बेडकर चौक से उधर निरंतर ये नहीं बनी, पर इस रोड की आवाज़ अभी तक उठाए थे और सेंक्शन हो गया, पैसा सेंक्शन हो गया। बाकी बड़े मुश्किल से एक तरफ की रोड बन रही है। ऐसी क्या समस्या, क्या बूढ़ी में जो पब्लिक है वो रोडों में चलने लायक नहीं है? डस्ट की वजह से बीमारियाँ हो रही है। गलती किसकी मान रहे हैं आप? और ये जो नगरपालिका की गलती है? ये जो डस्ट निरंतर उड़ रहा है, ये आम जनता को सांस की बीमारी जितनी हो रही है इस क्षेत्र में, पेशेंट पूरे जा रहे हैं दिल्लारे साहब के यहाँ, श्रीवास्तव साहब के यहाँ। पैसा तो आम जनता का पर स्वास्थ्य के प्रति पैसा खर्च हो रहा है।
तो मैं चाह रहा हूँ शासन प्रशासन की ओर से कि इस रोड को जितने जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करें, जिससे आम जनता की सुविधा मिले। जैसे आपने बात की थी क्या कि भाई आप अभी हमने चर्चा, हमारे पास में जो बात आई वो ऐसी आई है कि भाई पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है। ठेकेदार बोल रहा है कि मेरा पैसा लग चुका है काफ़ी, पर पैसा रिलीज़ होगा तब तो मैं काम करूँ। ये वस्तु आने वाले समय ये तो झांकी है। अच्छा, ये संकेत ये संकेत है। अगर रोड नहीं बनाई गई जितने जल्दी तो उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे बूढ़ीवासी पूरे निकल के आएंगे। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पूर्व भाजपा महामंत्री किशोर कुमार बंसोड़कर ने बताया कि शासन प्रशासन को जनता की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि सांकेतिक तौर पर किए गए इस चक्कर जाम के बाद भी यदि सड़क का निर्माण कार्य पुनः शुरू नहीं किया जाता है तो अब रोजाना ही सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया जाएगा। ये 2 दिन से हम लोग 3 दिन से हम लोग प्रयासरत थे कि ठेकेदार से बात हो जाए, नगर पालिका प्रशासन से बात हो जाए, शासन प्रशासन से बात हो जाए। हमने मीडिया के माध्यम से आवाज़ भी उठाई, पर ये अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा इस सड़क का, और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस रोड पे सारे डॉक्टर्स, हड्डी रोग से विशेषज्ञ से लेकर के आँख, कान, नाक, गला, प्रसूति वाले सारे डॉक्टर्स इस रोड पे रहते हैं, और सारे जिले के मरीज इस रोड पे आते हैं। कभी खुदा ना खास्ता किसी प्रेग्नेंट लेडी की यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए और कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? शासन या प्रशासन की बनती है। ये रोड अधूरा छोड़ के चले गए। एक साइड में इन्होंने साइड सोल्डरिंग नहीं भरा हुआ है, दूसरे साइड से धूल उड़ रही है, तो पूरा सराबोर हो रहा है। पूरे बूढ़ीवासी परेशान है। हम तो टोटल शासन प्रशासन निकम्मा हो गया है। किसी चीज़ का जनता के ऊपर ध्यान नहीं है इनका, चाहे नगर पालिका हो या जो भी नेतागण हो, इन्होंने कभी जनता की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश ही नहीं किया है। अच्छा, कई बार सिर्फ भूमि पूजन करके छोड़ दिया जाता है, या कोई निर्माण कार्य चालू है तो। बूढ़ी सड़क पर हो रहे इस चक्का जाम प्रदर्शन की सूचना मिलते ही तहसीलदार राम बापू देवांगन और थाना कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर अन्य पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क ब्लॉक करने के लिए लगाए गए वाहनों को जब्त कर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हल्की बहस देखने को भी मिली। इस चक्काजाम प्रदर्शन में पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल और एक टाटा एस वाहन को भी जब्त किया। साथ ही 3 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाने ले गए। हमारी मांगे, 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 अधूरा सड़क निर्माण कार्य, अधूरा सड़क निर्माण कार्य। है ना, ये गाड़ी वाला कौन है? इनकी सबकी रिकॉर्डिंग करो। कहाँ लेके जाना गाड़ी? है ना, जब कर गाड़ी लेके जा, लेके जा गाड़ी, लेके जा है ना, गाड़ी करेंगे तीनों की चार ये गाड़ी, ये कौन है, किस गाड़ी है? इनकी गाड़ी सर, इसको जब कर ले जाओ, नालायकी करना, नाटक करना मचा रहे हैं। बैठा है, चलो जाओ आप लोग, जाओ यहाँ से, बैठा इसको, बैठा इसको गाड़ी में, बैठा इसको, करना काम करना, करना काम करना। भाई साहब तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है? मजाक नहीं, मजाक नहीं बना रहे। रोड जाम करोगे क्या? रोड जाम नहीं कर रहे हैं, रोड की बंद रही ना। 20 दिन से काम बंद है सर, पानी नहीं डल रहा है सर यहाँ पे। यहाँ पे सारे लोग तकलीफ नहीं हो रही है। इन लोग कॉलेज जा रहे हैं, हम लोग को परेशान। आप शाम को आइए ना, ये गाँव जैसा फील होता है। आप एक रोड जाम करोगे क्या? रोड जाम नहीं कर रहे सर, आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। आप आ गए ना, आप आ गए सर, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप मेरी बात सुन लो सर, ये शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक नहीं है, शांतिपूर्वक रोड जाम करने में शांति नहीं है। हमने बात करेंगे। हाँ ठीक है ना।
आपने पूरी बात हमारे पास आए, हमने आवेदन प्रशासन आपके सामने में नहीं आएगा। क्या आवेदन से नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, इनके पास क्या हुआ? बाकी तो चलो चलो अपने निकलो, चलो निकलो। गाड़ी मोड़ लो, गाड़ी मोड़ लो। आजा मैडम, गाड़ी प्रदूषण नियंत्रण सारी चीजें चेक करो। चलिए सर, मुकदमा कायम करके जो आए जमानत में चल के फिर छोड़ना। बैठो बैठो बैठो। भाई तुम्हारी सरकार की तो नगर पालिका है, पहले क्यों नहीं बड़ा वाड़ी नहीं बड़ा भाजा ना पुलिस प्रशासन का ये है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान तहसीलदार राम बापू देवांगन ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के वाहनों को जब्त कर प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ नियमों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज बूढ़ी वासियों के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा था, यहाँ पर आए कैसी कार्रवाई की? बता दे रहा हूँ। अभी हमको थाना प्रभारी कोतवाली ने मैसेज किया था कि यहाँ पर कुछ चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, और पुलिस बल के साथ यही साहब स्वयं हमारे साथ उपस्थित हुए। यहाँ देखने में यह आया कि 2-4 लोगों के द्वारा अनावश्यक रूप से मार्ग को बाधित करके गाड़ियाँ खड़ी करके चक्का जाम कर दिया है, कि जबकि प्रशासन और जो नगर पालिका है निरंतर रोड का निर्माण कार्य जारी रखे हुए। किसी कारणवश से कुछ 2-4 दिनों से ये रोड का कार्य बंद था, जो चालू हो जाएगा और रोड बन जाएगा। इस तरह से प्रशासन को अपने हाथों में लेना बहुत ही गलत है। हमने तत्काल यहाँ पर आकर गाड़ियाँ जो बिना अनुमति के इन्होंने लगा के रखी थी उसको जब्त किया है, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करने जा रहे हैं। सर क्या सूचना दी थी इन्होंने चक्का जाम करने की? किसी प्रकार की चक्का जाम करने की कोई सूचना नहीं दी है, और चक्का जाम करना कोई नियम कानून इसका कोई हवाला नहीं है। अगर कोई भी बंदा इस तरह से बिना किसी सूचना के चक्का जाम करेगा और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। अभी यहाँ पर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी हमने गाड़ियों को जब्त किया है, और जो भी व्यक्ति यहाँ चक्का जाम में खड़े हुए थे उनके खिलाफ भी हमने DI साहब से अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो तत्काल करें, और इस तरह की कार्रवाइयों की पुनरावृत्ति को रोकें। प्रदेश में भाजपा पदाधिकारियों की हत्या होने से भाजपाइयों में काफी आक्रोश व्याप्त है। भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय से रैली के रूप में स्थानीय काली पुतली चौक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कमलनाथ के गुंडा को गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार आई है कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को बंगाल व केरल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला दहन जो किया गया किस लिए किया गया? अभी जैसे कि बीच में भी हमने परसों इसके लिए कार्यक्रम किया था कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार आई है, और मैंने उस समय भी कहा था कि सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को
इस का इंतजार था कि कांग्रेस की सरकार आए, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि पूरे कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अभी बीच में इंदौर में संदीप का, ठेकेदार का सरेराह हत्या कर दी गई। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष बड़वानी जिले के बालवाड़ी के मंडल अध्यक्ष मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। इसके पहले हमारे बांधवार जी, उनकी नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या हुई, जिसका हमने बीच में ज्ञापन भी दिया था। और इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का और बीजेपी का मनोबल तोड़ने का जिस प्रकार से केरल और बंगाल में स्थितियां बन रही हैं, उस प्रकार से कमलनाथ सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश को जो एक शांति का टापू कहा जाता था, उसको वो बंगाल और केरल बनाने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर हत्याएं की जा रही है। अत्याचार को भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने इस पर सुध नहीं ली तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मांग करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट बना करके, निशाना बना करके एक की हत्याएं की जा रही है। और उसी के विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन किया जाए। और उसी के कारण आज हमने मुख्यमंत्री का यहाँ पर आकर के काली पुतली चौक में पुतला दहन किया है और उनको ये संकेत देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि अब अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं तो आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम उखाड़ के फेंक देंगे, इस सरकार को ज़्यादा दिन चलने नहीं देंगे। बड़वानी में हमारा जो मंडल अध्यक्ष है मनोज ठाकुर, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसी प्रकार की मंदसौर में भी हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और सरकार ने जो वादा खिलाफी कर रही है, कानून व्यवस्था हम अच्छी देंगे, प्रदेश में बढ़िया शांति कायम रहेगी, लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। और उसी के विरोध में पूरा भारतीय जनता पार्टी बालाघाट जिले की हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर हम सब लोग पहुँचे हैं और कमलनाथ का पुतला दहन किए और ये संदेश देना चाहते हैं कि अब अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको जितना भी आंदोलन की सड़कों पर आना पड़े हम आएंगे, लेकिन इस सरकार ने दिया, इस पर भी सुध नहीं लिए तो इसको उखाड़ के फेंकने में भी हम किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखें। असंगठित कामगार कांग्रेस संगठन द्वारा फुटकर व्यापारियों की समस्या का समाधान करने की मंशा से नगर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री श्रीमती पुष्पा बिसेन के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फुटकर व्यापारी शामिल हुए, जिन्हें कांग्रेस पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि प्रदेश में काबिज सरकार फुटकर व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। इस दौरान फुटकर व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं रखी। यहां से कांग्रेस पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर फुटकर व्यापारियों के लिए बनाए गए कानून को लागू किए जाने की मांग की। इसके संबंध में असंगठित कामगार कांग्रेस संगठन के जिलाध्यक्ष भूरू पटेल ने बताया कि वर्ष 2014 में पथ व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया गया था, जिसे भाजपा सरकार ने लागू नहीं किया। असंगठित कामगार कांग्रेस फुटकर व्यापारियों की समस्या जानकर उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। ये कार्यक्रम जो है वो फुटकर जो व्यापारी लोग हैं, पथ व्यापारी जो रोड के किनारे जो दुकान लगाते हैं, ठेलियाँ लगाते हैं, गुपचुप वाले हों, फल वाले हों, गैरेज वाले हों, इन लोगों के लिए हम लोग ने 2014 में कानून बना था। माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कानून बनवाया था, जिसको बीजेपी सरकार आने के बाद लागू नहीं की। हम चाहते हैं कि 2014 में जो कानून बना है फुटकर व्यापारियों के लिए, पथ व्यापारियों के लिए, वो कानून को लागू किया जाए। और जो इन लोगों का हक है, जो बेचारे 20 साल से ठेला लगा रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं उस रोजगार के माध्यम से, तो उनको उस जगह से ना हटा के उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो वो परमानेंट हो जाए, जिनका उनका परिवार को पालन पोषण हो सके, उनका रोजगार चल सके। इसलिए हम लोगों ने आज फुटकर व्यापारियों के लिए और जो पथ व्यापारी हैं उन लोगों को बुला के उन लोगों से उनकी समस्या को जानने की कोशिश किया, उनके लिए उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम को यहाँ पर रखे हैं। क्या समस्या रखे हैं उन लोगों ने ये समस्या रखी कि हमको कभी 1 साल भर बाद यहाँ से हटा दिया जाता है, 6 महीने बाद वहाँ से हटा दिया जाता है, और उसके बाद हम 2-2, 3-3 महीने जो है हमारे को रोजगार नहीं मिलता, तो हमारा परिवार ऐसे में भूखा मरने की स्थिति में रहता है। तो उन लोगों की बहुत सारी समस्या है जो बेचारों की सुनने लायक भी नहीं है। ऐसी समस्या है जो जिस पे किसी का भी ध्यान नहीं है, ना प्रशासन का, ना शासन का, ना
नेता लोगों का। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का जो है बहुत स्थिति खराब है, उनके परिवार की स्थिति दयनीय है। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सोमवार को टीकाकरण अभियान के तहत छात्र छात्राओं को मीजल्स व रूबेला के टीके लगाए गए। अनौपचारिक चर्चा के दौरान स्कूल के प्राचार्य आर.के. लटारे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से करीब 1000 से अधिक छात्र छात्राओं को ये टीका लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? फोटो मत खींचिए। ग्राम आंवलाझरी में अम्बा माता रानी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यहां कलश यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। वहीं दोपहर में विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। वहीं रात्रि में देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माता जी के जन्मोत्सव के रूप में हम ये कार्यक्रम यहाँ मनाते हैं ग्राम आंवलाझरी में। लगभग 19 वर्षों से आज के दिन को हम स्थापना के रूप में यहाँ पे मनाते हैं और इसमें माता जी के जन्मोत्सव के नाम से पूरे गांव में और भरवेली में यह रैली निकलती है। पहले गांव से मंदिर से होते हुए कटिंडोला होते हुए भरवेली जाती है, भरवेली से वापस बोधा रोड से आपके बघोली होते हुए वापस फिर शाम तक पूरी ये रैली चलती है। इसमें हमारे गांव की आस्था है और विश्वास है कि माता जी हमारे जितने भी दुख हैं उसको हमेशा अपने ऊपर लेते हुए हमारे दुख को पूर्ण करती है। इसलिए पूरा गांव आज एक होकर यहाँ पर साथ में चलता है। डिस्ट्रिक्ट बलोट में क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस उपलक्ष्य में निकाला गया सुबह? माँ दुर्गा मंदिर आंवलाझरी में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये 1900 वर्ष पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम इस साल भी यानी प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। आज रैली निकाली जा रही है 21 तारीख को और 22 तारीख को बहुत ज़्यादा लंगर होगा। इसमें कम से कम 5000 से लेकर 10,000 तक लोग खाना खाएंगे। आजू बाजू के लोग, गाँव के लोग, स्कूल बच्चे के लोग। वारासुनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपाली में श्री राम सेवा समिति के द्वारा जरा मोगांव से भव्य ग्राम मंगल यात्रा का आयोजन किया गया। वारासुनी स्थित श्री राम मंदिर से पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। यह मंगल यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए रामपाली स्थित श्री राम बालाजी मंदिर पहुंची, जहां विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मंगल यात्रा के समापन स्थल पर श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में नागपुर का शिव मुद्रा मराठा बैंड पार्टी को बुलाया गया था।
इस धार्मिक कार्यक्रम के संबंध में श्री राम सेवा समिति पदाधिकारी प्रभात अग्रवाल ने बताया कि इस यात्रा का अहम मकसद हिंदू समाज को एकजुट करना है। ये श्री राम बालाजी ग्राम मंगल यात्रा रामपाली को धार्मिक पर्यटक स्थल बनाने के लिए 4 सालों से ये पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें लगातार जो मतलब संख्या बढ़ते जा रही है। क्या उद्देश्य रहता है इस आयोजित करवाने का? रामपाली बहुत प्राचीन धार्मिक नगरी है, तो ये धार्मिक पर्यटक स्थल बने और इसीलिए मतलब हम लोग सब काम कर रहे हैं। यात्रा कहाँ से आई है? ये प्रमुख यात्रा मतलब एक तो लिंगमारा से रामपाली, जरा मोगांव से रामपाली, वाराणसी से रामपाली, आरंभा से रामपाली, भंडारबोड़ी से रामपाली। वहीं रामपाली की सरपंच वीना शुक्ला ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज प्रतिवन वर्षानुसार आज भी मंगल यात्रा विभिन्न गांव से होकर आई है। कम से कम 60-70 गाँव के लोग यहाँ पर मंगल कामना लेकर बालाजी का आशीर्वाद लेने आए हैं। विगत 4 वर्षों से ग्राम मंगल यात्रा निकाली जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विगत 4 वर्षों से जो मंगल यात्रा निकाली जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य धर्म के प्रति लोगों में आस्था जगाना। चूँकि यह जो राम की नगरी है रामपाली, यहाँ से स्वयं वनवास काल में भगवान ने वनवास काल में वनगमन के समय इस चंदन नदी से होकर गए थे और इसीलिए यह बहुत पावन तीर्थ अपने आप में बन जाता है। और पावन नगरी और पावन तीर्थ होने के कारण यहाँ आजू बाजू क्षेत्र के जो लोगों की जो आस्था है वो बहुत प्रगाढ़ है। यहाँ पर यदि कहा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी असुविधाएं जिस प्रकार से ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पर यदि स्टॉप डैम जैसी व्यवस्था हो जाती है तो यहाँ पर जैसे कि अभी 25-50 गांव के लोग आते हैं और पानी की सुविधा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि और भी गांव के लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे। तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए प्रयास भी किए गए, तो पूर्व में जानकारी मिली थी? हाँ, तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए प्रयास किए गए थे। पूर्व में जो विधायक थे डॉक्टर निर्मल जी, उनके द्वारा भी प्रयास किया गया और यह पर्यटन स्थल घोषित हो। नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा प्रेसिडेंट कप 2019 अखिल भारतीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में किया गया है, जिसका शुभारंभ सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे के प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस आयोजन का यह लगातार 4था वर्ष है जो 27 जनवरी तक चलेगा। प्रेसिडेंट कप का आगाज डीसीए बालाघाट और मास्टर स्ट्रोक विदर्भ की टीम के बीच मैच के साथ हुआ। आयोजन समिति के पदाधिकारी मयूर वाहने ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 4-5 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया है। अच्छी बॉल, करारा शॉट, मिड विकेट की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, आसानी से 1 रन ले लेंगे और बढ़ना है तो इस बार पटके भी गए और करारा शॉट खेला है, गैप में डाला बॉल को, बॉल सीमा रेखा को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए खेला। रन लेना चाहते थे, मना किया। अच्छा कॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर अखिलेश चतुर्वेदी, बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। दोनों बैल सही थे दोनों ही और फ्री हिट का फायदा उठाते हुए, लेकिन आसानी से 1 रन तो ले ही लिया और इस 1 रन की मदद से स्कोर। अच्छी गेंद, करारा शॉट खेला, बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर अखिलेश चतुर्वेदी। मयूर वाहन ये जो टूर्नामेंट जो कर रहा है, कहाँ की टीमों ने हिस्सा लिया है? यहाँ पर लगभग कटक, नागपुर और बालाघाट की टीमें, छत्तीसगढ़ की टीमें, लगभग 3-4 स्टेट की टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। हमारे नगर पालिका परिषद बालाघाट के अध्यक्ष माननीय श्री अनिल दुहारे जी के मार्गदर्शन में हर साल यह आयोजन किया जाता है। यह 4था वर्ष है अखिल भारतीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि पूरे जबलपुर संभाग इवन पूरे मध्य प्रदेश भर में अपनी एक पहचान अलग बना चुका है। इसमें लगभग 8 टीमें हिस्सा ली है और आज उसका शुभारंभ दिन है। आज अभी किस किस के बीच में? अभी जो मैच हो रहा है वो मास्टर स्ट्रोक नागपुर, मास्टर स्ट्रोक विदर्भ और डीसीए बालाघाट के मध्य खेला जा रहा है। अच्छा, क्या मकसद को लेकर के कार्यक्रम चल रहा है? यह एक्चुअल में एक हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की जो मंशा है, जो जिले के अच्छे क्रिकेट प्लेयरों को एक अच्छा मंच देना, जहाँ पर वो देश के अच्छे प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेल सके, उनका खेलने का अंदाज, उनका एक लेवल देख सके, इसलिए यह टूर्नामेंट कराया जाता है।
शासन द्वारा आदिवासी अंचलों में निवास करने वाली आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले के परसवाड़ा, बैहर एवं बिरसा ब्लॉक को चिन्हित कर करीब 50 दुग्ध समितियों की स्थापना की जानी थी। लेकिन इन ग्रामीण अंचलों में अब तक महज 17 समितियां ही पंजीकृत की जा सकी है। वहीं बिरसा एवं बैहर में समिति का गठन किए जाने के बाद भी दुग्ध संकलन का कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है। बैहर क्षेत्र में लाखों की लागत में बीएमसी केंद्र एक माह पूर्व स्थापित किया गया था, लेकिन इस बीएमसी केंद्र में 25 दिसंबर को अज्ञात तत्वों ने घुसकर तोड़फोड़ करते हुए कॉपर के एडवाइजनिंग उपकरण को चुरा ले गए, जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपए थी। इस उपकरण के चुराने के चलते बीएमएस में संग्रहित तमाम अमोनिया गैस निकल जाने के कारण यहां लाखों की बीएमसी बेकार हो गई। इस घटना की रिपोर्ट बैहर थाने में 26 दिसंबर को दर्ज कराई गई है। तो हमारे पास भी कुछ है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना की जिला परियोजना अधिकारी माधुरी सोनेकर ने बताया कि इस परियोजना के तहत बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा में दुग्ध समितियों का गठन परियोजना के द्वितीय चरण में किया जा रहा है, लेकिन बीएमसी केंद्र बैहर में एक माह पूर्व अज्ञात तत्वों के द्वारा की गई तोड़फोड़ के कारण बीएमसी काम कर नहीं पा रही है, जिसके कारण दुग्ध संकलन का कार्य प्रभावित हो रहा है। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टारगेट में लाके 40 समितियों का हम लोगों ने गठन कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें 26 समितियां हमारी लगभग रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और बाकी 14 जो है वो डीआर ऑफिस में अभी उनके पंजीयन प्रस्ताव दिए हुए हैं, तो उनका भी पंजीयन शीघ्र हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि अभी जानकारी मिली है कि जो बैहर और बिरसा में जो है समितियाँ कार्य नहीं कर पा रही, क्या वजह है? बैहर क्षेत्र में हम लोगों की जो बीएमसी हमने इंस्टॉल की थी, वहाँ हमारा एक शीत केंद्र है, तो शीत केंद्र में 25 दिसंबर की रात को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा वहाँ पे तोड़फोड़ की गई और हमारा जो बीएमसी से कंप्रेसर का एडजॉइनिंग पाइप था उसको काट दिया गया, तो उससे जो कूलिंग होती है अमोनिया गैस के थ्रू वो लीकेज हो गया और वो पाइप कटने से जो क्षतिग्रस्त हुई है बीएमसी मशीन, उस कारण से वहाँ कूलिंग नहीं हो पा रही, तो वो मशीन अकार्यरत पड़ी हुई है। तो इस कारण से बैहर के आसपास की जो समितियां हैं उनको हम नहीं चालू कर पा रहे। जी, हमने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, पर अभी तक उसमें कोई चोरों का पता नहीं चल पाया। कितनी क्षति हुई है उसमें? क्षति लगभग 20,000 रुपये की है। उसमें हमारा जो अमोनिया गैस लीक हुआ है, प्लस पाइप की जो कॉपर वायरिंग थी उसको काटा गया है, पाइप को 2 जगह से क्षतिग्रस्त किया गया है। अच्छा, कितनी समितियाँ प्रभावित हुई है? लगभग वहाँ की 13 समितियाँ जो हमारी बैहर विकासखंड में थी, वो समितियाँ भी हमारी प्रभावित हैं, उनका दूध हम नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, बिरसा में समितियाँ संचालित नहीं हो पा रही, क्या कारण? बिरसा क्षेत्र जो हमारा बीएमसी भवन है बैहर का, हमारे यहाँ 2 प्रस्तावित बीएमसी हैं, एक उपवा में एक बैहर। तो बैहर से बिरसा की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है और उस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम वहाँ से रूट चालू करते भी हैं तो हमारी पर लीटर रूट कॉस्ट 50-60 रुपये लगभग आएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, उसको हम बियर नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरते जाने पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जनपद पंचायत कटंगी के सीईओ बिंदेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत कोहका के सचिव डेविड रानाडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्थानीय भटेरा रोड पर स्थित श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में सोमवार को हैदराबाद से गुरु कमलेश डी पटेल का आगमन हुआ, जिनका आश्रम में भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बालाघाट जिले से आए वरिष्ठ जनों एवं सर्वधर्म के लोगों को हार्टफुलनेस सहज मार्ग मेडिटेशन के संबंध में अपने विचार बताए। करीब 20 मिनट तक किए गए मेडिटेशन से लोगों ने काफी सहजता महसूस की और इस मेडिटेशन पद्धति का लाभ उठाया।
पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान गुरु कमलेश डी पटेल ने बताया कि सहज मार्ग मेडिटेशन के माध्यम से तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। ध्यान लगाने से कुछ ही दिनों में हमारे शरीर में बदलाव होते हैं और हम काफ़ी एकाग्रचित एवं सहज महसूस करते हैं। इस मेडिटेशन प्रक्रिया में 20 से 30 मिनट तक ध्यान लगाना चाहिए। सुबह के वक्त एवं शाम के वक्त इस मेडिटेशन प्रक्रिया के बेहतर परिणाम हैं। प्रणाम से मेरा नाम कमलेश है, लोग मुझे दाजी कह के बुलाते हैं। हम सब ध्यान सब साथ में करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और ये जो सहज मार्ग की जो पद्धति है, जिसको हार्टफुलनेस भी कहा जाता है, उसमें खास तौर के प्राणाहुति के प्रयोग से हम अपने अंदर समाधिवस्थ हो जाते हैं। धीरे 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 मीन्स 10 साल के बाद नहीं, 1, 2, 3, 4 दिन में ही अपना अनुभव शुरू होने लगता है से। और जैसे जैसे अपनी भक्ति, जैसे जैसे अपना इन्वॉल्वमेंट, वैसे अपना अंदर से स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी। और ये सिर्फ प्राणाहुति की वजह से है जो हम यहाँ कराते हैं। अच्छा, इसका कोई टाइमिंग पीरियड होता है, कितने देर करना है या किस तरीके से करना है? ऐसे सुबह आधे घंटे के लिए करते हैं, शुरू में 20 मिनट या आधा घंटा, एंड देन शाम को 20 मिनट का एक दूसरा प्रक्रिया है। रात को सोने से पहले हम प्रार्थना करके सो जाते हैं। जब भी हम शुरू तो करते हैं ध्यान सुबह आधे घंटे के लिए, लेकिन उसका असर जो होता है, उसका एहसास हम पूरे दिन करते हैं। तो इसकी वजह से हमें ध्यान करने के बाद भी ध्यानमयी होने की हालत बनी रहती है पूरे दिन में। तो एक तरह की शांति या तनाव मुक्त हो जाते हैं काम करने में भी। नगर की एक प्राइवेट शिक्षण संस्था में अध्ययनरत रहे युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक युवक भूषण बावनथड़े कंपाउंडर टोला बैहर निवासी है। 20 जनवरी को भूषण के सीने में दर्द होने की बात उसने अपने दोस्तों को बताई और परिजनों को भी बताया। 21 जनवरी को भूषण ने प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया था। वहीं सुबह उसका शरीर ठंडा पड़ गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारासुनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रेंगाटोला में 20 जनवरी को आदिवासी बिंजवार समाज की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक समाज के वरिष्ठों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें समाज उत्थान एवं जिला सम्मेलन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई और पिछड़े हुए समाज को आगे लाने की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें आदिवासी बिंजवार समाज का जिला सम्मेलन एवं समाज के युवा वर्ग को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रयास किया व्हाट्सएप ग्रुप ने, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि मैं भी व्हाट्सएप पढ़ते रहता हूँ, उनके मैसेज आते रहते। आपने जो बैठक किया है उसका बताने हेतु मैं मान साहब को आयोजित करता हूँ कि अपने विचार रखिए। सुखराम जी सहारे की अध्यक्षता में यहाँ जो मीटिंग बिंजवार समाज की आयोजित की गई, जिसमें फरवरी माह में होने वाला जातिगत स्नेह सम्मेलन की रूपरेखा तय की गई। मेरा संतलाल सहारे। ये किस विषय में बैठे हैं? उनका बैठक ये बिंजवार आदिवासी की समाज की एक बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज को जागृत करने और एक बालाघाट जिले में आदिवासी बिंजवार समाज का सम्मेलन करने हेतु समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई है। क्या जागरूकता करना? जागरूकता हमारा समाज अभी बहुत पिछड़ा वर्ग है, इसमें शिक्षा में भी पिछड़ा वर्ग है, कई मजदूर वर्ग है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित बने और आगे बढ़कर हमारे समाज का नाम रोशन करे। इसी विषय में एक बैठक आयोजित की गई है। वारासुनी नगर के वार्ड नंबर 14 स्थित कलार भवन में 21 जनवरी को प्रगतिशील कलार समाज महिला मंडल द्वारा हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्मिता जायसवाल, महिला मंडल अध्यक्ष श्रुति पालेवार की उपस्थिति में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भगवान सहस्त्रबाहु के छायाचित्र की पूजा कर सभी ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम देकर वान बांटकर सौभाग्यवती रहने की कामना की। जय सहस्त्रबाहु, जय जय कलार, जय जय कलार। मैं श्रुति पालेवार प्रगतिशील कलार समाज की अध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हमारे प्रगतिशील कलार समाज महिला समिति की ओर से
हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हर साल हम लोग करवाते हैं। पिछले साल भी किया था। 1 साल हमारी समिति को हो चुका है आज, इसलिए हमने आज का ही दिन डिसाइड किया। लास्ट ईयर भी 21 तारीख को ही किया। क्या महत्व रहता है इस पर्व का? इस पर्व को करने के लिए हल्दी कुमकुम हम एक दूसरी महिलाओं को लगाते हैं। सुहागन महिलाओं को हम बुलाते हैं और उनके सौभाग्य की सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि उनका सौभाग्य सलामत रहे। वाराणसी के वार्ड नंबर 14 स्थित पवार मंगल भवन में 21 जनवरी को भाजयुमो की आवश्यक बैठक भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष वैभव पवार, मुख्य आतिथ्य जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, जिला उपाध्यक्ष दीप चौहान सहित अन्य की उपस्थिति में की गई, जिसमें लोकसभा 2019 चुनाव में युवा मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका एवं संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया। इस बैठक में युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर जाकर बताने के लिए युवाओं से अपील की गई। साथ ही 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर जिला मैराथन में शामिल होने को कहा गया। रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। हमको वॉलंटियर नियुक्त कर रहे हैं प्रत्येक कॉलेज स्तर पे और इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में कि हमसे आम जनमानस, आम युवा हमसे जुड़ सके। ऐसे 15 कार्यक्रम हैं पूरा विस्तृत। आप लोगों में से डायरी पेन मिले तो मुझे लगता है कि साथी गाड़ी में जाए, चाहे जनधन के माध्यम से खाते खुलने का विषय हो, गरीब व्यक्ति के मकान के निर्माण का कार्य हो, या भारत में प्रतिदिन हाईवे बनने का काम हो। आज़ादी के बाद, आज़ादी के 70 सालों के बाद भी पूरे भारत देश में 2 लाख से अधिक ऐसे गांव थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी। उनमें बिजली पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 4.5 साल में किया है। साथ ही साथ यदि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की बात करें तो ऐसे अनेकों विकास कार्य माननीय शिवराज जी की सरकार ने जनता के हित में, आम जनमानस के हित में किए। इसलिए हम सभी युवा साथियों की ये जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में। अभी आपको दीप चौहान, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। जो बैठक आउट की गई युवा मोर्चाओं की, तो किस संबंध में आउट की गई? आज हमारे प्रदेश से प्रदेश नेतृत्व के नेता हमारे वैभव पवार जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनके द्वारा आज कामकाजी बैठक रखी गई है। आगामी लोकसभा को देखते हुए पार्टी के कुछ कार्यक्रम आए हुए हैं, उसकी जानकारी और युवाओं के तक किस तरीके से हम लोग पहुँचे वो सब बताने के लिए आज यह बैठक आयोजित की गई थी। जिस तरह से भी जो बैठक ली जा रही तो लोकसभा चुनाव में किस तरह से कार्य करेंगे लोग? लोकसभा चुनाव में युवा मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिस तरह विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वही युवाओं पे जोश भरने आज इस बैठक का आयोजन रखा गया। हर साल की तरह इस साल भी भरवेली स्थित हजरत बाबा शैलानी शाह नक्शबंदी चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजित इस 22वें सालाना उर्स में सिंडिकेट बैंक वार्ड नंबर 3 स्थित बाबू लाइन मरहूम इदू खान की जानिब से संदल व चादर निकाली गई, जो भरवेली और हीरापुर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए मंजारा थेरोप्लांट दरगाह पहुंची, जहां सलातो सलाम, चादर व फतिया पेश की गई व सैलानी बाबा उर्स कमेटी की जानिब से शाम को लंगर आम सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए।
हजरत बाबा सैलानी शाह रहमतुल्लाह उर्स कमेटी के तरफ से ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। कितने वर्षों से ये उर्स का कार्यक्रम किया जा रहा है? 22 वर्षों से इसको मनाया जा रहा है। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? इसके अलावा चादरें निकाली जाती है सिंडिकेट बैंक के सामने से, और जो पूरा भरवेली का भ्रमण करने के बाद में बाबा हजरत सैलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मजारा शरीफ में पहुँचती है। लालबर्रा के विश्राम गृह में रविवार को कांग्रेस पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल का 25 जनवरी को प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत करने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। हाँ, मुस्कुराओ तो सही डांडे, इतना टेंशन ले रही है तुम ही कर रहे हो सब, नहीं लेने का मुस्कुराते रहने का, कांग्रेस है ये। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या करना है? माले को अच्छे से करवा देना, माले सुनो तो संतोष करेगा उसी को सबसे उड़वा देना, तुम कागज इसमें रहने दो, माले कार्ड छपाई। हाँ ये तो ठीक है, पर ये भी कि अपेक्षाएं हर कोई व्यक्ति रखता है कि मैं भी माला पहना, तो अरे बोलो मेरे भाई माला तुम 1000 बोलो। मैं भाऊराम गाड़ेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालबर्रा। सब बैठक किस संबंध में रखी गई थी आज यहाँ पे? सम्मानीय मंत्री जी के स्वागत संबंधी मीटिंग रखी गई थी। खनिज मंत्री माननीय प्रदीप जायसवाल जी सर कब आगमन होना है मंत्री? उनका आगमन 25 जनवरी को होने वाला है 3 बजे। तो कोई कार्यक्रम रखिएगा उस दिन? कार्यक्रम यहाँ रखे ना, उनका रेस्ट हाउस में स्वागत करेंगे, उसके बाद यहाँ से धूमधाम से सभा मंच में ले जाएंगे, वहाँ पर सब स्वागत भी होगा, भाषण भी होगा। सर कौन कौन होगा अतिथियों में? अतिथि में पूर्व विधायक आशुतोष जायसवाल भी रहेंगे, साथ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय विशेश्वर भगत जी भी उपस्थित रहेंगे, एवं लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दोनों अध्यक्ष रहेंगे, और सम्मानीय हमारे ब्लॉक के वरिष्ठ साथी सभी लोग रहेंगे उपस्थित। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के वारासिवनी, बहियर, लांजी, कटंगी एवं किरनापुर के अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सभी तहसीलदार एवं 10 जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में रेत एवं अन्य खनिजों का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करें। इसके अलावा उन्होंने जिले के सभी खनिज निरीक्षकों को भी निर्देशित किया है। वहीं कलेक्टर श्री आर्य ने वारासिवनी के ग्राम पुनी में राजस्व भूमि पर डंप कर रखी गई 359 ट्रॉली रेत को पुलिस द्वारा जब्त किए जाने पर संज्ञान में लेते हुए उस क्षेत्र की पटवारी सुश्री संध्या रंगारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पटवारी सुश्री संध्या रंगारे के विरुद्ध जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे ने ग्राम पंचायत पुनी के सचिव संजय पंचभावे को तत्काल प्रभाव से इसी मामले में निलंबित किया है। चलते चलते एक नजर आज की खास खबरों पर एक बार फिर। बूढ़ी सड़क निर्माण को लेकर वार्ड वासियों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का फूंका पुतला, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस द्वारा रेत जब्त करने के मामले में कलेक्टर ने पटवारी को किया निलंबित, सचिव पर भी निलंबन की कार्रवाई। जिले में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर प्रशासन सख्त। और आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना की धीमी हुई रफ्तार, बहियर बीएमसी केंद्र बंद, बिरसा बीएमसी केंद्र में भी रुका दुग्ध संकलन कार्य। पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।